ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के, और इन्होंने अमेरिका के समय अनुसार जो शपथ लिया है उसकी कुंडली का एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या कहती है इनकी ये कुंडली, इसको आराम से समझिएगा और आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कोविड से भरी हुई चुनौती का सामना ये करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से विदाई ले रहे हैं तो इनके पास जो सबसे पहली चुनौती आने वाली है वो कोविड को की रोकथाम के लिए होगी, ये जो सभी लोग जानते हैं। ये जो शपथ समारोह की कुंडली बन रही है, मेष लगन की कुंडली है और साथ में मेष राशि की कुंडली है। मेष लगन और मेष राशि, अद्भुत योग यहाँ पर बन रहा है। लगन में मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग बन रहा है। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। शनि का शश योग बन रहा है। तो काफी बेहतरीन टाइम पर ये जो ओथ सेरेमनी ली जा रही है इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर है। लग्नेश मतलब लगन का जो स्वामी है लगन में ही बैठा है, और लगन का स्वामी लगन में बैठा हो तो इससे अच्छी कोई बात होती नहीं है। लग्नेश लगन में बैठा है, साथ में जो सुख स्थान का मालिक है चंद्रमा, वो खुद भी लगन के साथ बैठा है। यानी लगन के साथ साथ सुख स्थान दोनों का कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो एक साथ लगन में बैठा है, जो कि अच्छा है। सुख और चतुर्थ स्थान और लग्नेश ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जनता इनको सपोर्ट करेंगी। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही। इनकी जो कुंडली बन रही है इसमें एक निगेटिव चीज क्या है, बृहस्पति देव शनि देव दोनों ही अस्त हो रखे हैं। शनिदेव जो कि दशमेश के स्वामी हैं, जो दशम स्थान के स्वामी हैं, उनका अस्त होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो लग्नेश है वो निश्चित रूप से स्ट्रांग है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। सुख का स्थान, जनता का स्थान खुद लगन में बैठा है, इसमें भी कोई निगेटिविटी नहीं है। लेकिन जो केतु है उसका अष्टम में बैठना, अष्टम का केतु जो होता है मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है, संघर्ष कराता है। और संघर्ष करने के लिए आप देखिए, लॉजिकली भी देखिए तो ये जो कोविड बीमारी चल रही है ये एक प्रकार से चैलेंज रहेगा जो बिडेन के लिए। और केतु का अष्टम में बैठना ये इंडिकेट कर रहा है कि कई बार यहाँ पर कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जो बिडेन को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही यहाँ पर सफलता आगे मिल पाएगी। अभी तक की क्या सफलता थी कि डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने रिजेक्ट किया। हालांकि मेरी प्रोडिक्शन यहाँ पर गलत हुई थी, इसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो बर्थ डेट जो बिडेन जी का है वो उसके हिसाब से अगर आप किसी से भी कुंडली चेक करा लीजिए जो कि नेट पर अवेलेबल है, वृश्चिक लगन की कुंडली, वो निश्चित रूप से कमजोर कुंडली है। जो डेटा मुझे मिला था मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रोडिक्शन दिया था। फिलहाल अब मैं पॉइंट टू पॉइंट 4 बातें बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला, ओथ की जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है। लगन भले ही वेरिएबल है लेकिन लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, इसलिए इस दोष को ये खत्म करेगा। और साथ में चतुर्थेश का लगन में बैठना अच्छा है, यानी लगन कुंडली स्ट्रांग बन रही है। पहली बात है, लगन मतलब जो आपका जो विल पावर है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल रहेगा वो काफी अच्छा रहने वाला है, ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, दशमेश खुद अस्त हैं और दशम स्थान पर सूर्य, हालांकि दशा स्थान पे सूर्य जो होता है दिशा बली हो जाते हैं, और यहाँ पर पंचमेश होकर दशमेश में बैठना यानी काफी संघर्ष, काफी मेहनत करने के बाद ही इनको सफलता मिलनी है, ये दूसरी भविष्यवाणी है। तीसरा, यहाँ पर जो
धन की बात किया जाए यानी फाइनेंशियल की बात किया जाए तो फाइनेंस जो होंगे जो बिडेन के राज्य में या सरकार में कहा जाए ये धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लोगों को नौकरियों के मिलने के योग ज़्यादा रहेंगे और ओवरऑल जो ओथ सेरेमनी की जो कुंडली बन रही है वो काफ़ी बेहतरीन है। भाग्य का भी साथ में यहाँ पर मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि धन का मालिक खुद भाग्य में जाकर बैठा हुआ है। तीसरी बात जो यहाँ पर दिख रहा है, लगन में ही चंद्रमा और मंगल का जो योग है महालक्ष्मी योग बना रहा है और महालक्ष्मी योग बनाने के कारण बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर देगा और मंगल की दृष्टि शत्रु केतु पर भी पड़ रही है तो केतु को ये थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन केतु ही यहाँ पर एक ऐसी चीज बता रही है कि केतु का अष्टम में होना, राहु का द्वितीय में होना, उच्च का होना, तो राहु का उच्च होना, लग्नेश का ही शत्रु है राहु। जब मंगल और राहु मिल जाते हैं तो अंगारक दोष बन जाते हैं। तो मंगल राहु जब मंगल लग्नेश होकर और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कई बार वाद विवाद काफी वो रहेगा। आप देखिएगा आने वाले टाइम में कई बार वाद विवाद काफी लंबे स्तर पर हो जाएंगी। सरकार के पूरे 5 साल चलने की संभावना यहाँ पर राहु के द्वितीय स्थान पर होना और केतु की जो ये प्रबल काल सर्प दोष की जो कुंडली बन रही है ये इंडिकेट करती है कि सरकार को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा अपना 5 साल पूरा करने के लिए। और जो बाइडेन जी की कुंडली भी आपको बताया था कि सितंबर से लेके नवंबर तक उन पर किसी प्रकार का कोई हमला भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम रह सकता है। सरकार शायद इस बार ये 5 साल पूर्ण ना कर पाए। हालांकि मैं एज अ इंडियन यही प्रे करूंगा कि वो पूरे 5 साल अपनी सरकार को चला ले और सभी लोग चाहते हैं कि शांति से चीज़ों को अगर अमेरिका आगे लेके चलता है तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात होगी। दूसरी जो अंतिम प्रोडिक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्तमान में जो दशा चल रही है, जब ये ओथ सेरेमनी ली गई है उसकी दशा, हाँ, जो वर्तमान में जो सरकार बनी है उसकी दशा का जो चार्ट आप देखिएगा तो मेरे इसमें ये ओपन हो रहा है। केतु की दशा चल रही है वर्तमान में और केतु के अंदर चंद्रमा की दशा स्टार्ट है। तो केतु के अंदर चंद्रमा, वैसे ही केतु चंद्रमा से ग्रहण योग बनाता है, राहु से ग्रहण योग बनाता, तो केतु के अंदर चंद्रमा अच्छा फल तो नहीं देगा। स्टार्टिंग के जो टाइम रहेंगे 11/11/2021 तक का जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण इनके लिए होगा और इनको राजनीतिक सफलता 26/6/2022 के आसपास होगा और इसके बाद इनकी सरकार आगे चल पाएगी। लेकिन कुछ बीच में मतभेद होना ऐसा ओथ सेरेमनी में देख पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से गोचर बना हुआ था, जिस तरीके से टाइमिंग थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग ये अपने आप में एक अच्छा है। लग्नेश का लगन में बैठना, भले ही चर राशि है, लग्नेश लगन में बैठा, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाना और साथ में जो पंचमेश है उसका दशम स्थान पर होकर दिशा बली होना, ये 3 पॉजिटिव फैक्टर भी इस ओथ कुंडली में दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि दशा ही केतु की स्टार्ट हो रही है, केतु अष्टम में जाकर बैठे हैं, तो इस निश्चित रूप से स्टार्टिंग का जो कुछ टाइम रहेगा, कम से कम सितंबर 2021 तक का टाइम जो रहेगा वो थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। तो ये था पूरा ओथ सेरेमनी का विश्लेषण। आप अपनी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।